हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली हमारे घर पे भी गणपति बप्पा पधार चुके हैं और बस हम गणपति पापा को अपने घर के अंदर प्रवेश कराने वाले हैं। जिस टाइम मम्मी डैडी गणपति जी लेकर के आए थे उस टाइम भी गणपति मुहूर्त नहीं था बाप्पा, पूजा का। गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। मगर हाँ, गणपति जी के आगमन का सही मुहूर्त था। तो मुहूर्त का समय होते ही हम गणपति जी की पूजा स्टार्ट कर देंगे और पूजा कैसे करेंगे वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरा तो मानना यही है कि पूजा कोई सही या गलत नहीं होती है। आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए भगवान से जुड़ने की और आपकी की हुई पूजा भी सफल हो जाती है। और फिर कहा भी जाता है कि सच्चे मन से की हुई आराधना हमेशा भगवान तक पहुंचती है। तो मुहूर्त का समय हो चुका है। वैसे 2 मूर्तियाँ इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि ये जो मूर्ति होती है इन पे सारी गीली सामग्री चढ़ाई जाती है और स्नान इन्हीं कराया जाता है। और जो सूखी सामग्री होती है वो हम जो गणपति लेकर के आए हैं उनको चढ़ाते हैं। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब मैं जल से गणपति जी को स्नान करा रही हूँ। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद भगवान जी को जनेऊ, कलावा और फूल अर्पित करने के बाद और कलश भी रखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे आरती शुरू कर दी है गणपति जी की। और हमारी गुड़िया रानी भी आ गई है हमें आरती के लिए ज्वाइन करने, मगर वो पता नहीं कहाँ पर बिज़ी थी। मैं सोची थी शिवांशी हमारे साथ में मिल कर के आरती करे, लेकिन वो अपनी किसी और चीज़ में ही बिज़ी हो गई थी। तो ध्यान हटने के बाद में शिवांशी के नानू ने उसे पकड़ करके उससे आरती करवाई। दरअसल बच्चों को ये संस्कार मुझे लगता है बचपन से ही देने चाहिए। उन्हें पूजा करना, प्रसाद खाना और भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने की इम्पोर्टेंस क्या है वो बचपन से ही समझ में आने लगे। हमारी शिवांशी को जो गणपति जी के हाथ में लड्डू रखा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा था, तो वो बार बार गणपति जी का लड्डू लेने की कोशिश कर रही थी। तो हमारे गणपति जी हमारे घर में विराज चुके हैं और उनकी आरती भी हमने कर दी है। वैसे एक बात मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जब भी घर में गणपति जी आते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कोई हमारे घर का ही अपना वापस लौट कर के आया है। एक अलग सी ही खुशी रहती है और घर का माहौल ना एकदम ही बदल जाता है। आई थिंक आप में से भी कई लोग घर पे गणपति जी रखते होंगे। आप लोगों को कैसा फ़ील होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। ये गणपति जी इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं इन्हीं के पास में बैठी रहूं। आपको ये गणपति जी कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हमारे घर पे गणपति जी आए हैं और शिवांशी के अंदर एक नई एनर्जी आ गई है और वो यहाँ पर डांस करने में लगी हुई है। शिवांशी के ना कुछ सिलेक्टिव सॉन्ग्स हैं जिनमें वो बहुत अच्छा डांस करती है। जब भी वो प्ले होते हैं वो लगता है अपने आप को डांस करने से रोक ही नहीं पाती है और उनकी तरह करने की भी कोशिश करती है।
आप ना ये क्लिप्स ध्यान से देखिएगा, शिवांशी कितना उनसे मैच करने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक उसके स्टेप्स ना उनसे मिल भी जाते हैं। वेल मुझे तो शिवांशी को देख के बहुत अच्छा लगता है, वो जिस तरह से इन कार्टून्स को कॉपी करती है और उनको फॉलो करने की कोशिश करती है ना। और अभी आपने देखा ना, शिवांशी जो टीवी में देख रही थी उसको भी रिपीट करने की कोशिश कर रही थी। वो दरअसल उसकी जो फेवरेट राइम्स होती है ना, उनको वो बार बार रिपीट करती है। जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे उनको भी वो रिपीट करती है। तो अभी शिवांशी अकेले डांस कर कर के थक गई है, इसलिए वो सबको कोई ना कोई स्टेप दे रही है डांस करने के लिए। और अब शिवांशी के साथ साथ शिवांशी के टॉयज भी डांस करेंगे। एक दो तीन चार, गणपति का जय जयकार। तो ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, जब हम लोग गणपति जी का विसर्जन करने जा रहे थे। हम लोगों ने 1.5 दिन के गणपति रखे हुए थे और घर पे ही हम लोग उनका विसर्जन करेंगे और जो पानी है वो हम लोग प्लांट्स में डाल देंगे। बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। एक दो तीन चार, गणपति का जय जयकार। तो गणपति जी को हम लोग ऊपर लेकर के आ गए हैं। दरअसल यहाँ पर एक रूम और एक ये छोटा सा गार्डन एरिया बनाया हुआ है हमने, और यहीं पे एक टब रखा है। बस इसी टब में ही हम गणपति जी का विसर्जन करेंगे। सबसे पहले विसर्जन करने से पहले हम लोग आरती करते हैं, तो मम्मी यहाँ पर गणपति जी की आरती करने जा रही हैं। मैं एक्चुअली शिवांशी को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, क्योंकि शिवांशी बार बार उस टब में जा कर के बैठना चाहती थी। बहुत मजा आ रहा है। तो गणपति जी का विसर्जन हो चुका है और पता नहीं क्यों मुझे अचानक से बहुत तेज़ से हेडेक शुरू हो गया था। ये मेरी बुआ जी हैं जो मेरा हेड मसाज कर रही हैं। दरअसल वो विसर्जन में आने वाली थी, लेकिन उन्हें कोई काम आ गया था, इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो गई आने में। बट एक बात सच बताऊं, उनके हाथों में ना जादू है। उन्होंने जैसे ही मेरे सर पे मसाज करना शुरू किया ना, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे स्वर्ग मिल गया हो मानो। मम्मी ना शिवांशी को डराने की कोशिश कर रही थी। दरअसल जब भी वो कोई ऐसे काम करती है ना जिससे वो उसे चोट लग सकती है, तो मम्मी अक्सर उसे इस तरह से डराने की कोशिश करती है। एक्चुअली शिवांशी का कभी कभी ऐसा होता है ना, इतनी ज़्यादा बदमाशी बढ़ जाती है कि वो उस बदमाशी के चक्कर में अपने आप को चोट भी मार लेती है। तो हमें काफ़ी डर लगता है कि वो बदमाशी करे, खेले, इधर उधर घूमे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो अपने आप को जब हर्ट कर लेती है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है।
सो यहीं तक था आज का हमारे व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।